अपडेट बस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा शाह। देखिए आज की खास रिपोर्ट। राजधानी पटना के रविंद्र भवन में सिविल सेवा के प्रतिभागियों के लिए एके मिश्रा आर्ट ऑफ सक्सेस सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में हजारों छात्रों ने भाग लिया। सेमिनार में यूपीएससी 2021 परीक्षा के चयनित विद्यार्थियों ने भी अपनी सफलता के अनुभवों को छात्रों के साथ साझा किया। वहीं सेमिनार को संबोधित करते हुए सक्सेस गुरु एके मिश्रा ने कहा कि सिविल सर्विस की तैयारी बिल्कुल मुश्किल नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो निम्नतम अर्हता रखता है वो एक उचित मार्गदर्शन में निर्दिष्ट मापदंडों का पालन करके इस परीक्षा में उत्तीर्ण कर सकता है। इसके लिए लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को यह पता होना चाहिए कि उसे क्या बनना है, कब बनना है, क्यों बनना है और कैसे बनना है। यानी विद्यार्थियों का गोल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जब तक गोल क्लियर नहीं होगा तब तक अपेक्षित मोटिवेशन का अभाव देखने को मिलता है। इस परीक्षा में सही मार्गदर्शन के साथ साथ मोटिवेटेड रहना आवश्यक है। यूपीएससी सिलेबस बहुत रिसर्च करके बनाती है और उसका मकसद सिर्फ नॉलेज देना नहीं है, बल्कि उसको पढ़ते पढ़ते एक कैंडिडेट का ट्रांसफॉर्मेशन है कि एक आम नागरिक से या आम व्यक्ति से आप एडमिनिस्ट्रेटर कैसे बन जाओगे। अपनी सोच से मोस्टली स्टूडेंट से गलती होती है, वो सिलेबस को ध्यान से नहीं देते, तो उसको डिकोड करना दैट इज़ पहला स्टेप, खुद हाथ से लिख करके समझ करके अंडर ए गाइडेंस। दूसरा इंपॉर्टेंट है पिछले 10 साल के क्वेश्चन को समझना कि क्या ट्रेंड और कैसे क्वेश्चन चल रहा है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टडी रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना कि आप अपने ऐसा नहीं कि रैंडम किताबों के जंगल में खो जाएं। नॉर्मली स्टूडेंट से गलती हुआ IAS के नाम के तैयारी पर कई चीज़ें फ्री प्रोग्राम देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं या रैंडम चीज़ों को कर रहे हैं, तो उससे भटका हो जाता है। और एक स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट के साथ में प्रैक्टिकल एक्शन प्लान बना करके पूरी कमिटमेंट के साथ एक कैंडिडेट, जिसको मैं कहता हूँ कि 10 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 10 मंथ्स का फॉर्मूला कमिटमेंट के साथ कोई कैंडिडेट लगा सके तो अपने पहले अटेम्प्ट में अच्छी रैंक के साथ सक्सेस की उम्मीद कर सकता है। मैं एके मिश्रा हूँ, चाणक्य अकेडमी का फाउंडर चेयरमैन हूँ और एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। एज ए मैटर ऑफ मिशन मैं पूरी इंडिया में लगातार स्टूडेंट को, यूथ को मोटिवेट करना, सिविल सर्विस अवेयरनेस के लिए लगातार ट्रैवल करता रहा हूँ। ओरिजिनली मैं अनडिवाइडेड बिहार से हूँ, आज हजारीबाग झारखंड में है, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। वहीं चाणक्य IAS एकेडमी के रीजनल हेड डॉक्टर कृष्णा सिंह ने कहा कि चाणक्य IAS एकेडमी की स्थापना सक्सेस गुरु एके मिश्रा ने सन 1993 में दिल्ली में की थी। आज इस संस्था के लगभग 22 सेंटर हैं। दिल्ली में इसका मुख्यालय है जो सत्य निकेतन में स्थित है। साथ ही दिल्ली में एक अन्य शाखा आउटर्म लाइन दिल्ली और राजेंद्र प्लेस दिल्ली में स्थित है। 29 वर्षों में इस संस्थान ने देश को लगभग 5000 IAS, IPS तथा अन्य राज्य स्तरीय सिविल सेवाओं में हजारों अन्य चयनित विद्यार्थी इस देश को दिया है। डॉक्टर कृष्णा सिंह ने आगे बताया कि चाणक्य IAS एकेडमी आज देश के सर्वप्रतिष्ठित संस्था है जो विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करके न केवल उन्हें सिविल सेवा में चयनित कराने में सहायता प्रदान करती है, बल्कि भविष्य के नौकरशाहों की अपनी शिक्षण मार्गदर्शन से व्यापक पैमाने पर नैतिक एवं प्रशासनिक कौशल भी प्रदान करती है, जिससे वो अपने कार्यों को सुगमता से कर सके। ये आर्ट ऑफ सक्सेस सेमिनार है। एके मिश्राज आर्ट ऑफ सक्सेस के नाम से ये देश प्रसिद्ध है और विद्यार्थियों के बीच में व्यापक पैमाने पर चर्चित है। ये सेमिनार वस्तुतः एके मिश्रा सर का रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद एक मॉड्यूल किया गया मॉडल है, जिससे कोई विद्यार्थी एक तो पहली बात कि अपने इच्छित लक्ष्य तक बहुत आसानी से पहुंच सकता है और दूसरी बात कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी बहुत आसानी से करके उसमें सिलेक्शन पा सकता है। वस्तुतः 29 सालों का जो अनुभव है चाणक्य IAS एकेडमी का 1993 में इस्टेब्लिश हुआ सक्सेस गुरु एके मिश्रा के द्वारा। आज लगभग 16 राज्यों में 28 ब्रांचों के माध्यम से हम लगातार शिक्षण मार्गदर्शन का कार्यक्रम चला रहे हैं। विद्यार्थियों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए ट्रेन कर रहे हैं। ये सब सक्सेस गुरु एके मिश्रा सर के विजन का परिणाम है। जब उन्होंने इस संस्थान की स्थापना की थी तो उन्होंने ये सोचा कि भाई किसी भी विद्यार्थी को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करने के लिए बड़े शहरों की तरफ रुख करना पड़ता है, तो क्यों ना एक ऐसा मॉड्यूल बनाया जाए जिससे कम से कम स्टेट कैपिटल में
उनके घर तक वही सुविधाएं विकसित की जाए जो दिल्ली जैसे महानगरों में चाणक्य IAS एकेडमी तथा किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट में अवेलेबल हो। वो सारी सुविधाएं उनके राज्य स्तर पर, उनके घर पर ही विकसित करने की कोशिश की जाए। उसी कड़ी में आज चाणक्य IAS एकेडमी के 16 राज्य में 28 ब्रांच हैं और 2013 में चाणक्य IAS एकेडमी पटना ब्रांच की स्थापना हुई। मुझे स्पेशल जिम्मेवारी दी गई। मुझे याद है मैं सक्सेस गुरु AK मिश्रा सर के साथ इसी आर्ट ऑफ सक्सेस कार्यक्रम में सम्मिलित होने रांची जा रहा था और फ्लाइट में ही मेरी बात हुई थी सक्सेस गुरु AK मिश्रा सर से और उन्होंने कहा कि यदि आप पटना जाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, चाणक्य IAS एकेडमी को वहाँ इस्टेब्लिश करना है। और मैंने तुरंत हामी भर दी। उस समय मैं दिल्ली रहता था और तब से चाणक्य IAS एकेडमी 2013 से लगातार बिहार के विद्यार्थियों के लिए काम कर रहा है। और हमारी कोशिश ये है कि UPSC की तैयारी के 3-4 आयाम बहुत प्रमुख हैं। पहला आयाम तो ये है कि बहुत तरह के एल्यूजन मार्केट में भ्रांतियाँ हैं, स्टूडेंट कंफ्यूज्ड रहते हैं कि आखिर हम कैसे तैयारी शुरू करें। तो हमारी कोशिश ये होती है कि आर्ट ऑफ सक्सेस कार्यक्रम के तहत उनको इनिशियल स्टेज में ये बता सकें कि आप अपनी तैयारी को कैसे इनिशिएट करें और अंतिम पायदान तक आप कैसे पहुँचें, अर्थात अपने आप को सेलेक्टेड कैसे पाएं। चाणक्य IAS एकेडमी वैसे दूर दराज के छात्र जिनकी पहुंच सीधे तौर पर एकेडमी तक नहीं होती, उनके लिए दूरस्थ शिक्षा का भी प्रबंध करती है। तो जो मिश्रा सर से उनके साथ में इन्वॉल्व रहा फॉर इंटरव्यू प्रोसेस एंड उसके बाद जो गाइडेंस था बहुत रेगुलर हुआ। एक्चुअली अच्छा मार्क्स आना। ये कौन सा प्रयास था? ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। 4th अटेम्प्ट। कितना रैंक आपका? 50। मीडियम कौन सा? कितने सालों से तैयारी कर रहा है? 3.5 साल। 3.5 साल। और बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कि ये एग्ज़ाम आसान तो नहीं है लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। सेल्फ बिलीफ और मोटिवेशन और पेशेंस एंड परसिवियरेंस बिल्कुल हो सकते हैं। किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा इस रास्ता सफर को तय करने में? काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मुझे जॉब छोड़नी पड़ी थी। इट वॉज नॉट एन इजी स्टेप, बट ओवरऑल विद कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीफ आई कुड गो इट। आपका बैकग्राउंड क्या था? मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। कंक्लूड करते हैं तो फिर स्टेज पे चलना होगा। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें।